आज से कुछ महीने पहले फुलवारी शरीफ थानांतर्गत न्यू सबजपुरा में अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा मंटू शर्मा के मकान में घुसकर मंटू शर्मा एवं परिवार के सदस्यों पर गोलीबारी की गई थी, जिसमें मंटू शर्मा की मौत मौके वारदात पर हो गई थी। वहीं इलाज के दौरान उनके पिता की भी मौत हो गई थी। गोलीबारी कर रहे अपराधियों द्वारा मंटू शर्मा एवं परिवार के पहने जेवरात को लूट लिया गया था। इस संबंध में फुलवारी शरीफ थाना में डकैती, हत्या एवं आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं घटनास्थल पर अपराधियों द्वारा छोड़े गए मोटरसाइकिल एवं घटनास्थल से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज तथा वैज्ञानिक अनुसंधान एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर कांड का उद्भेदन किया गया, जिसमें कुल 10 अपराध कर्मियों की घटना में संलिप्तता पाई गई। उक्त कांड में अब तक कुल 08 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है एवं आरोप पत्र भी समर्पित किया जा चुका है। साथ ही घटना में प्रयुक्त पिस्टल एवं लूटे गए जेवरात भी बरामद किया जा चुका है। इस घटना में संलिप्त इनामी अपराधकर्मी दीदारगंज का रहने वाला स्व राम नरेश सिंह के पुत्र कुंदन कुमार को एसटीएफ एवं पटना पुलिस द्वारा देर रात गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधी पटना जिला पश्चिमी के टॉप 10 वांटेड अपराधकर्मी में शामिल है एवं इस पर 15,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। कुंदन कुमार के विरुद्ध परसा बाजार एवं फतुहा थाना में लूट एवं छीनताई की घटनाओं का आपराधिक इतिहास दर्ज है। क्या है मामला सर गिरफ्तारी में? दिनांक 13 दिसंबर 2022 को फुलवारी शरीफ थाना अंतर्गत न्यू सबजपुरा जो ग्राम है वहां पर एक जमीन व्यवसायी और कारोबारी थे। उनके यहाँ पर कुछ अपराध कर्मी रात्रि में लगभग 9:30 बजे घुसते हैं एवं फिर जो है उनके शरीर जो पहने हुए जो जेवरात वगैरह थे उनको छीनने का प्रयास करते हैं और उसी क्रम में उनके द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की जाती है, जिसमें कुल 3 लोगों को, जिसमें एक मुख्य व्यवसायी जो थे मंटू शर्मा, उनके सहित टोटल 3 लोगों को गोलियां लगती हैं, जिसमें वहीं पे घटनास्थल पे ही जो मंटू शर्मा और उनके पिताजी हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके बाद एक भाई हैं जो घायल अवस्था में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उक्त घटना में तुरंत अनुसंधान प्रारंभ करते हुए उस समय जो है छापेमारी और अनुसंधान किया गया, तो टोटल 10 अपराध कर्मियों की उसके अंदर संलिप्तता पाई गई थी, जिसमें समय समय पर पूर्व में कुल 8 अपराधियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी थी। साथ ही जो घटना में प्रयुक्त जो पिस्टल है उसकी भी बरामदगी पहले ही की जा चुकी है तथा जो जेवरात थे उनकी भी बरामदगी अलग अलग जगहों से पहले ही की जा चुकी है। उसी संबंध में जो 9वां अभियुक्त है जो कुख्यात अपराधी है एक, जिनका पूरा नाम है कुंदन कुमार, पिता का नाम स्वर्गीय राम नरेश सिंह, साकिन सोनावा, थाना दीदारगंज, इनकी भी गिरफ्तारी जो बिहार एसटीएफ एवं पटना जिला बल के द्वारा कल दिनांक 30 तारीख को की गई है एवं इनके ऊपर ये जो पटना जो पश्चिमी जिला है पटना पुलिस का, उसके टॉप 10 अपराध कर्मियों में शामिल थे तथा इनके ऊपर पूर्व से ही 15,000 रुपए का इनाम भी जो पटना पुलिस द्वारा है घोषित करवाया गया था। इनकी गिरफ्तारी से कुल अब तक इसमें 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो इसमें मात्र 1 अभियुक्त की गिरफ्तारी बची है और पटना पुलिस लगातार प्रयासरत है जो अंतिम अभियुक्त है उसकी भी गिरफ्तारी के लिए तथा उसके बाद जल्द से जल्द इन अपराध कर्मियों को इस जो गंभीर कांड हुआ था इसमें सजा दिलाने का प्रयास करें। इसके पास से क्या कुछ बरामद भी हुआ है? इसके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ है। पूर्व में किस तरह का मामला इस पर है? इसके ऊपर जो जहाँ का ये रहने वाला है उसके आसपास के थानों में लूट और छिनतई की जो कुछ घटनाएं हैं जिनमें ये लगातार शामिल रहा था और उसके बाद ये जो फुलवारी शरीफ थाना अंतर्गत हुई जिस डकैती के क्रम में हत्या, इसमें भी बाद में इसका पुख्ता सबूत इसका सामने आया। किसी तरह का कोई गैंग वगैरह इसका था या कितने मेंबर्स हुआ करते थे गैंग में? इनका क्या था, किस तरह का क्राइम किया करते थे सर? इनका एक ही मकसद था कि जो टारगेट है उसको देखना और फिर बाद में अगर टारगेट पोटेंशियल टारगेट लगता है जो इनके हिसाब से कि हाँ इसके पास पैसा ज्यादा है या उस हिसाब से, तो ये आइदर उसका सुपारी लेते थे या फिर उसको डायरेक्ट उसके ऊपर घर पे या फिर जहाँ भी वो वल्नरेबल कंडीशन में मिलेगा वहां पर उस पर अटैक करके उससे जो है लूटपाट करते थे और अगर विरोध किया जाता तो उनके द्वारा सीधा गोली मार के उसको जख्मी या फिर इवन अगर हद तक जाते तो हत्या भी जैसे कि इस कांड में किया है वो भी कर दिया जाता। मैंने मंटू शर्मा उनके भाई या उनके फादर की जो गोली मार के हत्या वाली बात आई थी उसका
क्या था उसका मेन मकसद वही था? उसका जो मेन मकसद अभी हमारा अनुसंधान हुआ है और इन पूर्व में भी पकड़ाए गए अपराधकर्मियों के द्वारा सभी के द्वारा ये जो है स्वीकार किया गया है कि हम लोगों के द्वारा उनको पहले उसको जो है एक पोटेंशियल टारगेट के रूप में देखा गया है कि हाँ उसके द्वारा बहुत भारी भारी जेवरात पहने गए हैं गले के अंदर और हाथों में अंगूठियां और जो ब्रेसलेट वगैरह है और उसी को टारगेट करते हुए इन लोगों ने उसको छीनने का प्रयास किया गया और उसी क्रम में जब उनके द्वारा विरोध किया गया तो उनके द्वारा अंधाधुंध फायरिंग ये पहले से प्लानिंग था कि उस दिन अचानक? जो इनका अभी तक हम लोगों ने जो अनुसंधान किया है उसके हिसाब से इन लोगों का जो प्लानिंग है वो घटना के कुछ घंटों पहले ही बना और उनके द्वारा ये देखा गया कि हाँ ये पोटेंशियल टारगेट है और इसके पास ऐसा विरोध करने के लिए विरोध नहीं कर पाएगा, इसीलिए उन्होंने कुछ ही घंटों के अंतराल में पूरी प्लानिंग करते हुए इस घटना को अंजाम दिया। ठीक है, थैंक यू सर। सर पेट्रोल पंप